लेकिन कसम खुदा की बछोता के गयूर मुसलमानों, हजरत अम्मा आयशा फरमाती है कि मैंने जैसे ही जन्नतुल बकी में गया तो मैंने देखा कि शबे बारात की रात आकाए करीम हाथ उठाकर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हाथ उठाकर आका गुनहगार उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। कहां से साबित है? हदीस से, हदीस मुस्लिम शरीफ की। अब कोई मौलवी ये कहे कहाँ है तो उसको कहो कि बरेली का सुरमा लगाओगे कि रसूल का इश्क नजर आएगा। अगर थानबी का कौवा खाओगे तो हर जगह फिर तुम्हें काला कौवा ही नजर आएगा। याद रखना। अम्मा आयशा फरमाती है, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप इस रात में ये कुर्सी बैठने तब ठंडा नहीं लगता, मेरे ये कुर्सी बैठने ठंडा नहीं लगता हैं। ओ आयशा, ये रात मोतबर है और मैं कब्रिस्तान इसलिए आया हूँ आयशा, सुनो सुनो कि मैं अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं कर रहा हूँ। मैं अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ। इतना सुनना था का या रसूल अल्लाह, फिर क्या? आज हम जो गौसे पाक का वसीला लेकर दुआ कर रहे हैं, आज हम गरीब नवाज का वसीला लेकर दुआ कर रहे हैं, आज हम अजीम शाह रहमतुल्लाह अलैह का वसीला लेकर दुआ कर रहे हैं। लोग इतराज से जायज मरगूब नहीं भी कहता है, ओ नादान, ये वसीला दुनिया के मौलवी नहीं बल्कि सबसे बड़ा जिसे रब ने पराया है वो हमारे आका खुद में खुद शबे मेराज की रात जाकर जन्नतुल बकी में मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाथ उठाते हैं और खुदा बंदे बारगाह में अर्ज करते, मौला इन शहीदों मेरे चचा के सदको तुफैल से मेरे उम्मत की गुनहगारों की मगफिरत फरमा दे। चचा, शहीदों की वसीला लेकर दुआ किसने की? मुस्तफा करीम ने। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा अल्लाह की अता से जानते थे। अल्लाह की अता से मेरे मुस्तफा जानते थे कि 1400 बरस बाद कोई ऐसा फिरका पैदा होगा जो वसीला को हराम कहेगा। अरे बोल दो ना, बड़ी बात कर रहा हूं। ऐसा फिरका पैदा हो करे, ऐसा फिरका पैदा होगा जो मुस्तफा की हदीस को भी सही से नहीं मानेगा, मुस्तफा के इल्मे गैब को भी नहीं मानेगा और कब्रिस्तान जाने पर फतवा देगा। इसलिए उन तमाम कमीनों की जुबान पर आज से 1400 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने महर लगा दिया कि मेरे उम्मती जो कब्रिस्तान जाएगा वो मेरे उम्मती कहलाएगा, जो कब्रिस्तान नहीं जाएगा वो मेरा उम्मती नहीं कहलाएगा। आज से 1400 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया। अब आओ, इसी शबे बारात की रात है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर। आप तशरीफ लेकर जाते हैं, आप नहीं जानते हैं कि इस रात की फजीलत क्या है। ऐ बछोता वालों, गौर से सुनना, इस रात की फजीलत क्या है। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हजरत ईसा रूहुल्लाह सफर करके रास्ते से जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि रास्ते में एक पत्थर है और इतना खूबसूरत है कि जिसका दुनिया में कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता, उससे ज्यादा खूबसूरत हजरत ईसा फरमाते हैं, मैंने पत्थर नहीं देखा लेकिन कसम खुदा की हजरत ईसा कहते फरमाते हैं कि मैंने उस पत्थर को नहीं देखा। मैं पत्थर को देखकर ताज्जुब में पड़ गया कि रब्बे कदीर ने इससे ज्यादा खूबसूरत पत्थर पैदा नहीं किया है। लेकिन अभी हजरत ईसा सोच ही रहे थे कि इतने में निदा आती है, ए ईसा सुनो सुनो, इससे भी ज्यादा ताज्जुब इसके अंदर है। का मौला इसके अंदर क्या है? का ईसा इस पत्थर पर अपना आसा मारो, अपना लाठी को मारो। जब पत्थर पे लाठी मारा, दो टुकड़ा हुआ तो क्या देखता है? उस पत्थर के बीच में एक शख्स बैठा है जो खुदा की इबादत करता है। क्या करता है? इबादत करता है, खुदा की इबादत करता है। इतना सुनना था। और एक तरफ नहर लगा हुआ है, एक तरफ खजूर का
तो रब की बारगाह में अरीदा पेश करता है, मौला इस कायनात में इससे ज्यादा नेककार इंसान कोई नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता है। मौला दुनिया में लोग इबादत करता है तो रियाकारी के लिए भी कर सकता है, दिखावटी के लिए भी कर सकता है, लेकिन मौला पत्थर के अंदर ये जो इंसान पत्थर के अंदर इबादत करता है, ये रियाकारी नहीं, ये तो सिर्फ तेरी इबादत करता है। इतना सुनना था मेरे प्यारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, सवाल करते हैं, ए नौजवान बता तू कौन है। अब जरा पछोता वालों जरा गौर से सुनना, वो नौजवान जो पत्थर के अंदर पैक था उसने कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए नौजवान तू बता कि तू कौन है और कितने साल से यह इबादत करता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है, हुजूर मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का इंसान हूँ, उम्मती हूँ, मैं इस पत्थर में आज 400 साल तक रब की इबादत कर रहा हूँ। कितने साल से? 4 साल 400 साल से। पछोता के गयूर मुसलमानों, इससे बड़ा इनाम मैं देने जा रहा हूँ। इतना सुनना था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैरान और परेशान हो गए, रब की बारगाह में अरीदा पेश किया, हे मेरे मौला इससे बड़ा इबादत गुजार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इतना कहना था कि निदा आता है, ओ मेरे ईसा सुनो सुनो, इनकी 400 साल की इबादत कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारे बाद एक नबी तशरीफ लाएगा जिनका नाम मोहम्मद अरबी होंगे, जिनका नाम मोहम्मद अरबी होंगे। ये 400 साल जो इबादत किया है और जिस नबी को मैं भेजूंगा तुम्हारे बाद उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, और जब वो उनकी उम्मत शबे बारात की रात 2 रकात नमाज अदा करेगा, 400 साल से ज्यादा सवाब मैं नबी की उम्मत को, जो नबी की उम्मत शबे बारात की रात 2 रकात नमाज अदा करेगा, ये 400 साल से ज्यादा सवाब 400 साल से ज्यादा 2 रकात नमाज। ये मैं नहीं बोलता हूँ, अल्लामा मुफ्ती यार अहमद यार खान नईमी खुद लिखते हैं, किताब मेरे पास मौजूद है, बेगैर हवाले से मैं बात नहीं करता हूँ। कहता 400 साल। अब कुछ लोग ये भी कह सकता है कि 400 साल की इबादत 2 रकात नमाज से ज्यादा कैसे हो सकता है। तो सुनो सुनो, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूरुर रहीम है, अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा रहीम है। ये 2 रकात नमाज तो क्या, अगर एक मर्तबा बंदा सच्चे दिल से अल्लाह का नाम पुकार ले तो 400 साल तो क्या, वो चाहे तो 4 लाख 100 साल की सवाब अता फरमा सकता है। वो रब है, वो जिसे चाहे नवाज दे मेरे मुस्तफा की अता से, जिसे चाहे। इसलिए शायर ने कहा था कि दर पे गए रोके ना जाइए। पछोता वाला जरा जोर से बोल दीजिए, दर पे गए रोके ना जाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, कोई देने वाला हो तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला